एक तरफा मोहब्बत। भाग 1, पहली नजर का प्यार। अर्पित एक शांत स्वभाव का लड़का था जो कॉलेज में अपनी पढ़ाई में डूबा रहता था। उसे जिंदगी में प्यार मोहब्बत की चीजें कभी समझ नहीं आईं, लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसने पहली बार अदिति को देखा। अदिति, जो कॉलेज की सबसे खूबसूरत और होशियार लड़की थी। उसकी हंसी में एक खास मासूमियत थी और उसकी आंखें जैसे किसी समंदर की गहराई को छूती थी। अर्पित ने उसे देखा और पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठा। अर्पित के लिए ये एक तरफा मोहब्बत का सफर था। वह रोज अदिति को देखता, उसकी मुस्कान में खुद को खो देता, लेकिन अदिति को शायद उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं था। अर्पित दिन रात बस उसके ख्यालों में डूबा रहता। उसे यह उम्मीद थी कि एक दिन वह अदिति से अपने दिल की बात कह सकेगा, पर हर बार जब वह उसके पास जाने की कोशिश करता, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। भाग 2, सच्चाई का सामना। एक दिन अर्पित ने फैसला किया कि वह अदिति को प्रपोज करेगा। उसने उसके लिए एक खूबसूरत गुलाब खरीदा और उसे कॉलेज के गार्डन में बुलाया। अदिति आई और अर्पित ने कांपते हुए अपने दिल की बात कह दी, लेकिन अदिति की प्रतिक्रिया ने अर्पित का दिल तोड़ दिया। उसने कहा, सॉरी अर्पित, मैं तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देख पाई। मेरे लिए तुम सिर्फ एक दोस्त हो। अर्पित के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया था। वह खामोश हो गया, मुस्कुराने की कोशिश की और अदिति के जवाब को समझने की कोशिश करता रहा। अदिति चली गई और उसके बाद अर्पित कई दिनों तक गुमसुम रहने लगा। उसकी दुनिया जैसे एकदम खाली हो गई थी। पर फिर उसने एक अजीब सा फैसला लिया। वह अदिति को किसी भी कीमत पर पाने की ठान चुका था। भाग 3, प्यार का जुनून और बदले की आग। अर्पित ने अदिति की जिंदगी के हर पहलू पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे क्या पसंद है, किससे दोस्ती है, कहाँ जाती है, सब कुछ। वह उसकी हर बात जानने लगा, लेकिन अब उसकी मासूमियत कहीं खो गई थी। उसे अब सिर्फ अदिति को पाने की चाहत थी, चाहे वो किसी भी तरह हो। इस दौरान अदिति की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसका एक नया दोस्त ऋषभ, जो कॉलेज का ही एक और स्टूडेंट था, उससे करीब हो गया। अदिति और ऋषभ की दोस्ती को देखकर अर्पित के दिल में जलन की आग भड़क उठी। वह सोचने लगा कि अगर ऋषभ नहीं होता तो शायद अदिति उसे अपना लेती। अर्पित ने अदिति के करीब जाने के लिए अपने तरीके बदल दिए। उसने अदिति की पसंद के मुताबिक खुद को बदलने की कोशिश की, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह ऋषभ के साथ ज्यादा खुश नजर आने लगी। भाग 4, साजिश और अंत का खेल। अर्पित का दिल अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह एक तरफा प्यार के दर्द को सहन नहीं कर पाया और बदले की आग में जलने लगा। उसने सोचा, अगर अदिति मेरी नहीं हो सकती तो वह किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। उसने ऋषभ और अदिति के बीच गलतफहमियां फैलाने की साजिश रची। उसने ऋषभ को अदिति के बारे में झूठी बातें बतानी शुरू की और अदिति को भी ऋषभ के बारे में संदेह में डालने की कोशिश की। धीरे धीरे अर्पित की साजिशें रंग लाने लगीं। अदिति और ऋषभ के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगीं और दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। अदिति दुखी रहने लगी और ऋषभ भी उससे दूरी बनाने लगा। अर्पित को ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना सफल हो रही है। वह अदिति को दुखी देखकर भी खुश हो रहा था, क्योंकि अब वह उसके करीब आने का मौका तलाश रहा था। भाग 5, अंत की शुरुआत। लेकिन एक दिन अदिति ने अर्पित की साजिश को समझ लिया। उसने ऋषभ के साथ बैठकर सब कुछ साफ साफ बात की और दोनों ने मिलकर अर्पित की हरकतों का सामना करने का फैसला किया। अदिति ने अर्पित को कॉलेज के कैंपस में बुलाया और उससे सारी सच्चाई पूछी। अर्पित ने अदिति के सामने अपने दिल का सारा गुस्सा उंडेल दिया। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता था अदिति,
पर तुमने कभी मेरे प्यार की कदर नहीं की। तुमने सिर्फ मुझे दर्द दिया और इसीलिए मैंने तुम्हें और ऋषभ को अलग करने की कोशिश की। अदिति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मजबूती से खड़ी रही। उसने कहा, प्यार की कीमत मजबूरी नहीं होती अर्पित। अगर तुम सच्चे दिल से मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे खुश देखना चाहते, ना कि मेरी खुशियों को छीनने की कोशिश करते। ऋषभ ने भी अर्पित से कहा, तुमने दोस्ती और प्यार दोनों का मतलब नहीं समझा। अर्पित के लिए यह पल बहुत दर्दनाक था। उसने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अदिति और ऋषभ ने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। भाग 6, एक नई शुरुआत। अर्पित ने कॉलेज छोड़ दिया और एक नए शहर में जाकर अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता देने की कोशिश की। वह अब पहले की तरह मासूम और सादा नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी गलती से सीखा और खुद को बदलने का फैसला किया। उसे अब समझ में आ गया था कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अदिति और ऋषभ ने अपनी दोस्ती को एक बार फिर से मजबूत किया और उनके बीच की कड़वाहट दूर हो गई। अदिति ने भी अर्पित के लिए अपने दिल में कोई नफरत नहीं रखी, बल्कि उसने उसे माफ कर दिया। अर्पित की जिंदगी में वह एक तरफा मोहब्बत का अनुभव एक सबक बनकर रह गया। उसने अब खुद को अपनी पढ़ाई और करियर में डुबो दिया और कोशिश की कि वह उस गलती को कभी न दोहराए। वह जान गया कि सच्चा प्यार किसी को खोने में नहीं, बल्कि उसकी खुशियों में शामिल होने में है। अर्पित की कहानी भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन उसने खुद को बदलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, और यही उसकी असली जीत थी। द एंड। आपने इस शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।